गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा पार्ट सेकंड है इकोनॉमिक चैप्टर का। अभी तक हम लोगों ने देख लिया बिलास और शकल की स्टोरी देखी थी। शकल जहाँ पढ़ लिख कर अच्छा एजुकेटेड और जॉब पा लिया है, वो बिलास जो है वहीं घर गांव में मछली बेचता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। एंड टू केस स्टडी, हम लोगों ने अभी दो केस स्टडी देखी, किसकी? शकल की और बिलास की। शकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग हेल्थ, देर वॉज नो नीड ऑफ फॉर हिम टू विजिट डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। बिलास हैज़ अ पेशेंट ऑफ एथराइटिस, ही लैक ऑफ मीन्स, मतलब उसके पास बिलास पेशेंट है। शकल एक्वायर अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शकल फाउंड अ जॉब इन प्राइवेट जॉब while द विकास कंटिन्यू द सेम वर्क हिज मदर डूइंग। ये आपने देखा एजुकेशन के क्या क्या इफेक्ट आते हैं, वेरी ड्रास्टिकल चेंज होते हैं। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ना क्वालिटी ऑफ लेबर भी वहाँ पे सही नहीं रहती अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो। ठीक है, अब चाइल्ड इज टू इन्वेस्टमेंट मेड हर एजुकेशन हेल्थ कैन यील्ड द हायर रिटर्न ऑफ फ्यूचर। अगर वो व्यक्ति, एक बच्चा अपने एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करे तो उसको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ये गोल्डन वर्ड है बेटा, ये गोल्डन वर्ड है। किसके बोलें? गोल्डन वर्ड है आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर आप अपना एजुकेशन और हेल्थ में ध्यान दें तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा चेंजेस पाएंगे। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन एजुकेशन ऑन देयर चाइल्ड। एजुकेटेड जो रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, देर बिकॉज ऑफ दे हैव रियलाइज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन देम सेल्फ। दे आर ऑल्सो कॉन्शियसनेस टू पेपर द न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन और हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं और खाने का भी। ठीक है, कंट्रीज लाइक जापान एंड जापान have investment in human resources. They did not have a natural resources like petrol etc. मेटल्स वर्क नहीं है, मेटल्स नहीं है वहाँ की ज़मीन में, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज में डेवलपमेंट किया। दीज कंट्रीज आर डेवलप एंड रिच द इम्पोर्टेंट नेचुरली रिसोर्सेज नीडेड फॉर इन देयर कंट्री। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप? दे हैव इन्वेस्टेड पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया जिसका उन्हें रिजल्ट देखने को मिलता है। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द पीपल हैव मेड दीज कंट्री रिच डेवलप। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है बेटा? तो लाइक बिलास एंड शकल पीपल हैव बीन एंगेज विद द वेरियस एक्टिविटीज। साउ बिलास फिज एंड शकल गोट अ जॉब। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासीफाइड इनटू सेक्टर। तो क्या क्या सेक्टर होते हैं? वो होते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हंड्रेडरी, फिशिंग और ये सब। मतलब एग्रीकल्चर और फिशिंग वगैरह जो है, जो प्राइमरी सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर है। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड सेकेंडरी फैक्चर। अब इनके बाद जैसे मान लो आप दूध, आपका प्राइमरी फैक्टर हो गया, और दूध से आप पैकेट में दूध को मैन्युफैक्चर कर दें तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। ठीक है, और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस एंड इन्वॉल्वमेंट, ये कौन थे? टर्सरी सेक्टर होता है। एजुकेशन, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या किसी भी तरीके का जो जॉब आप खुद जॉब देने जाते हैं तो वो आपका कैसा है? वो आपका इन्वॉल्व। टूरिज्म ऑल्सो थर्ड टर्सरी सेक्टर है। कौन सा है? टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये तीनों सेक्टर समझे। ठीक है, ये आप बेसिंग ऑफ द क्लासीफाई द ईट एक्टिविटी इन थ्री सेक्टर। क्या क्या ये आपके पास इस फिगर में दिया भी है। एग्रीकल्चर आपका फर्स्ट, फिर इंडस्ट्री, फिर आता है आपका सर्विसेज वाला। ठीक है, जैसे एरोप्लेन वगैरह उड़ाने वाले, ये टर्सरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, ड्यू टू द historical culture and reason there are division of labor men and women in family. वुमेन है जनरली लोग। वुमेन क्या होता है जनरली? देखो हमारे यहाँ जो जनरली होता है, मैन और वुमेन होते हैं दो व्यक्ति। ठीक है, अब जनरली वुमेन्स का क्या होता है? वुमेन्स को है ना वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आपने भी ज़्यादातर देखा होगा अपने आसपास जो वुमेन होती हैं वो हाउस वाइफ होती हैं। हाउस वाइफ वुमेन आर जनरली लोग डोमेस्टिकल चोर्स, वो क्या काम करती हैं? घर के काम करती हैं। मैन वर्क ऑन फील्ड एंड सकल मदर सीला कुक एंड फूड क्लीन, बर्तन वगैरह वॉश वगैरह करती हैं। ठीक है, लेकिन शकल फादर बूटा चौधरी वर्क ऑन फील्ड एंड सेल प्रोडक्ट एक्सेट्रा। शीला इज़ अ नॉट पेड ऑफ सर्विस से, उसको जो शीला जो काम करती है दिन भर में, उसको उसके लिए पैसा नहीं मिलता है, विच इज ही स्पेंड टू रिपेयर हिज फैमिली। वुमेन नॉट पेड फॉर सर्विसेज डिलीवरी फैमिली, ये हमारे जनरली होता है। वाइल द गीता मदर ऑफ ब्लास अर्न इनकम ऑफ सेलिंग फिश, दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क इंटर द लेबर वर्क अर्निंग लाइक दैट। वो जो करना चाहती है वो कमा सकती है। ठीक है ना, ये हमारे यहाँ ज़्यादातर होता है। ठीक है, अगर हम सबको अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन दें तो सभी लोग, हमारी मेजोरिटी किसकी बढ़ जाएगी? वर्किंग करने वाले लोगों की बढ़ जाएगी, जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन वो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, जनरली तो ये दैट्स हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन। आस्क योर सिस्टर एंड योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू
टेक अप अ करियर, मतलब आप अपनी बहन से और अपने आसपास जो लड़कियां हैं उनसे पूछिए कि आप करियर में क्या करना चाहती हैं, क्योंकि लड़कियां भी अगर पढ़ेंगी, वो वुमेन्स का भी एक कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हो, हमारी इकोनॉमी में हो, तो हमारी नेशनल इनकम कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। Quality of production. The quality of production depend upon the literacy rate of person indicated that life expectancy or skills and formation of acquire the peoples and country. The quality of production is ultimately decided the growth of rate. ठीक है। अगर आप देखें तो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो किससे किससे डिपेंड करता है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ एजुकेशन, अगर देखें तो एजुकेशन एजुकेशन सकल एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर हिज लाइफ हिज बोर्ड हिम द फ्रूट एंड इन द लेटर ईयर टर्म द गुड जॉब, मतलब जो बोर होता था वो पहले, ठीक है, अपनी शुरुआत में पढ़ाई में, लेकिन वो देखो अब बाद में उसके पास अच्छी खासी जॉब है, अच्छी खासी एजुकेशन के कारण, ठीक है। किसके कारण हो पाया, एजुकेशन के कारण। देर आर ऑल्सो एस्टेब्लिशिंग अ पीस सेटिंग ऑन स्कूल लाइक नवोदय। आपके आसपास सॉरी उससे पहले एक लाइन रह गई, सॉरी माफ़ करना मुझे। नेशनल इनकम का टर्मोलॉजी मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पर। नेशनल इनकम क्या होती है बेटा, नेशनल इनकम वो होती है, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए, हाँ नेशनल इनकम को देखिए आप, क्या होता है, जैसे मान लो एक आपके पूरे देश में कितने 100 लोग रहते हैं, उनमें से 80 लोग कितने कमाते हैं, मान लीजिए 80 लोगों ने 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, 80 लाख रुपए कमाया, सॉरी एग्जांपल के लिए 80 लाख रुपए कमाया, और 20 ने कितना कमाया, 10 लाख, तो टोटल हो गया, सॉरी 20 लाख कमाया 20 ने, और टोटल कितना हो गया, 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया, इसको 100 से भाग दे देंगे, तो सबने मिलजुल के कितना कमाया, वो आपका पर्टिकुलर एक इनकम आ जाएगी, ठीक है ना, वो आपकी पर्टिकुलर एक इनकम आ जाएगी। तो सबको डिवाइड करने के बाद वो पर हेड इनकम जो आएगी वो आपकी पर हेड इनकम हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल लगभग 1 लाख पर हेड आपने कमाया, मतलब 100 लोगों में से सबने कितना कितना कमाया, 1-1 लाख कमाया, ठीक है। 80 ने 80 लाख कमाया था, 20 ने 20 लाख कमाया था, लेकिन सबने मिलकर 1-1 लाख कमाया, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। सो नेशनल इनकम एंड एजुकेशन एलिमेंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे कि एजुकेशन का ग्राफ दिया हुआ है, द लिटरेसी रेट इन इंडिया 2011 का दिया हुआ है, ये आप देखेंगे तो लगभग ये आपकी भूमि, ये आपका किसका परसेंटेज है, फीमेल का परसेंटेज है, ये आपका मेल का परसेंटेज है, और ये आपका ये मेल का है, और ये ओवरऑल परसेंटेज है इन 2011। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। धीरे धीरे हमारे शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, नवोदय विद्यालय बनाए गए, जहाँ पे ना जो गवर्नमेंट की जो लिटरेसी रेट है वो धीरे धीरे एबॉलिश हो रही है। तो आपके नवोदय विद्यालय का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्होंने नवोदय विद्यालय एग्जाम्पल किए गए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अब नाउ बात करते हैं हम लोग अगले बात की। तो फर्स्ट प्लान जो था, फर्स्ट प्लान क्या होता है, यहाँ पे देखो एक प्लान को समझाया नहीं गया। प्लान क्या होता है, हर 5 साल में पहले हमारे यहाँ गवर्नमेंट 5 साल का प्लान बनाती थी, उसको पहला प्लान बना देते, पहला प्लान बोलते हैं फर्स्ट प्लान। कितना करोड़, 3766 करोड़ इन्वेस्टेड इन 11th प्लान, ठीक है ना, फर्स्ट प्लान टू 11th प्लान, इतना रुपया इन्वेस्टमेंट किया चुका है। जीडीपी रोज कितनी, ये कितना थे बेटा, 0.64 इन 1951 एंड 3% इन ये 2015 to 16, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है अपना, नया रिकॉर्ड है आपके पास, कितना जीडीपी हैज़ डिक्लाइन, कितना 2%, 2.7% इन 2017-18। 17-18 क्यों बोलते हैं ये, 2017 इसलिए बोलते हैं बेटा, मार्च से अप्रैल से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चालू होता है और वो मार्च 31 तक चलता है, इसलिए हम लोग 17-18 बोलते हैं। मार्च 31 से 1 अप्रैल ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखें, ठीक है। However, the vast difference is noted across the different section। आप देखेंगे डिफरेंट सेक्शन में, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देखना चाहें तो लिटरेसी रेट इन बेरेट 94% है केरला में, 62% है बिहार में। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम इज एक्सपोर्ट 8.4 lakhs in 2015 to 16। Unfortunately, these are huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling, ठीक है ना। ये आपके पास ये आपका स्कूलिंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान और लगभग ओल्ड चाइल्ड के लिए एज ग्रुप 6 to 14 को बाय द 2010 एजुकेशन देने का इनिशिएटिव लिया हुआ है, ठीक है। ब्रिज कोर्सेज चलाए हुए हैं, फिर स्कूल कैंप चलाए जाते हैं, बच्चे स्कूल आए उन लोगों के लिए मिड डे मील दिया जाता है, दोपहर में खाना दिया जाता है, जिससे बच्चे पढ़ने की ओर जागरूक हों। 12th प्लान ऑफ क्लास 12 का एक डाटा यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। एनरोलमेंट रेशो है कितना, 18 to 23% का था, 25.2%, एंड 2017-18 का था, रीच कितना हो गया था,
30% इन 2020-21 में, विच वुड बी ब्रॉडली लाइन इन वर्ल्ड एवरेज। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपके पास वोकेशनल और नेटवर्किंग ट्रेनिंग दी जाए, और धीरे धीरे आप देखें तो ऑल ओवर द टीचिंग जो परसेंटेज था टीचर्स एंड स्टूडेंट का, स्टूडेंट एंड रिक्वायरमेंट टीचर इन 1951 टू 2015-16 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन था। अब इसके बाद हेल्थ सेक्टर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू बेटा।